हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, याद है आपको? प्रतिबिंब तक। ठीक है, तो वहाँ से आगे शुरू किया जाए ना। तो हम लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार। आई बात समझ में? हेडिंग लगाइएगा, प्रतिबिंब के प्रकार। यस। ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक नंबर जो है हमारा है रियल इमेज, यानी लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और जो दूसरा होगा 2 नंबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ वास्तविक प्रतिबिंब का काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में लिख। वह प्रतिबिंब जिसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। आई बात समझ में? जैसे आप स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं, वो फ़ोटो खींचता है और एक पेपर पे उसका जो है सो कि पेंटिंग में निकाल के आपको दे देता है। हाँ, तो कैमरा से खींचा गया फ़ोटो होता है। ये बोलिए हाँ या ना। तो वो जो आपका प्रतिबिंब होता है, वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कौन सा होता है? समझ आया? अच्छा, आप लोग टेलीविज़न देखते हैं? तो टेलीविज़न में या जब आप पढ़ाई वगैरह करते हो तो कैमरा में जो है सो कि मेरे वीडियोस देखते हो, तो वो सब जो इमेज होता है, ये सब जो प्रतिबिंब होता है, ये क्या होते हैं? रियल इमेज होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, जिसको आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हो, सही बात समझ में, उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो, वो काल्पनिक प्रतिबिंब हो। जैसे ये आईना जो लगा हुआ है, प्लेन मिरर, मैंने कल भी इसका एग्जांपल दिया था। अगर आप देखो तो इसमें आपका इमेज तो दिख रहा होगा, इसमें आप लोगों का प्रतिबिंब दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, दिखेगा। देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ऐसे मैं कर ही देता हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, वो क्या है ना कि आप थोड़ा सा महिषासुर की तरह हैं, तो कैसे दिखेंगे आप? ठीक, वापस आ जाइए। तो इसमें अगर आपका मान लो कि नहीं, मुझे तो बहुत सारे लोग इसमें दिख रहे हैं, तो इसमें जो है सो कि जो आपका वो प्रतिबिंब दिख रहा है, क्या कोई तरीका है जो उसको किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सके? तो आंसर है उस जो इमेज इसमें दिख रहा है आपको, उसको आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। सही बात समझ में? ये सारे के सारे जो इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाते हैं। समझ आया आपको? ठीक है। और भी इनकी कहानी होती है, कब रियल बनता है कब वर्चुअल बनता है, उनके बेसिस पे ही, उसके आधार पर भी समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हो द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। मतलब वो प्रतिबिंब जिसको स्क्रीन पर आप प्राप्त कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, वो क्या कहलाता है बोलो? हाँ, मतलब जिसका चित्र मिल जाता है, फोटो मिल जाता है देखने को स्पष्ट रूप से, वो क्या है? आपका वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप लिखेंगे, पहले वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखेंगे। मैं इसी बीच में लिख दूं, पकड़ लोगे आप? लिखेंगे वह प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसे ठंड के कारण क्या मॉइस्चर आ जा रहा है, ये वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है
पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, कॉमा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आपसे सवाल ऐसे पूछे भी जा सकते हैं कि कौन सा प्रतिबिंब होता है जो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। आप बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ, और वर्चुअल इमेज तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। वह प्रतिबिंब जो वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, हाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पे मेरे पास एक दर्पण है, एक मिरर है, ठीक है। एक तरफ से आप पेंट कर लीजिए, ठीक है। अब आप इधर से मान लो कहीं से ऐसे लाइट लेके आप आ रहे हो, इधर से ऐसे प्रकाश किरण आ रही है। अब ये किसी स्रोत से चल के आ रही होगी, कोई टॉर्च होगा या कहीं से आ रही है। ये जब टकरा के ऐसे लौटेगी ना, आई बात समझ में, तो ये प्रकाश किरण कहीं इधर से आती हुई प्रतीत होगी, इधर से ये लाइट रे जो आ रही है, ये लाइट ऐसे गई और यही लाइट ऐसे आ गई है। लेकिन जब आप यहाँ पे खड़ा होंगे ना, आपका आई वगैरह यहाँ पे होगा, यहाँ पे आई वगैरह होगा, आपको लगेगा कि जो है सो कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है वो दर्पण के कहीं पीछे से आ रही है। समझ आया? आप इसका मेरे से अब प्रमाण भी ले सकते हो, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। आप लोगों को लाइट किधर से जाता हुआ लग रहा है? दर्पण के पीछे से। लेकिन क्या दर्पण के पीछे कोई टॉर्च है का? नहीं है ना भाई। ऐसा क्यों हो रहा है, समझो बात। ये जो इसमें से जो लाइट आ रही है ना, वो दर्पण पे पड़ रही है। समझ आ रहा है? तो ये जो इस फोन से लाइट निकल रही है, वो लाइट ऐसा है कि दर्पण में पड़ रही है और पड़ने के बाद टकरा के आपकी तरफ जा रही है। समझ आया? तो जब लाइट जो लौटती है ना, वो लगता है कि पीछे मोबाइल है, जैसे कि इसके ऐसा कुछ है, और वहां से लाइट आपको लग तो ऐसा ही रहा होगा। अरे बोलो हाँ या ना। नहीं समझ आ रहा है? लेकिन क्या सच में कोई दर्पण के पीछे है क्या मोबाइल? नहीं है ना। देख लो, अभी दूध का दूध पानी का पानी, कोई नहीं है। समझ आया? ठीक। जब लाइट इधर से ऐसे आ रही है, सुन रहे हो, और ये टकरा के जब ऐसे जाती है ना, कि लगता है कहीं इधर से आ रहा है ऐसे। आई बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट यहाँ होता है और इसका यहाँ पे हमको इमेज दिखाई देता है। ये बात समझ आया? इधर ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है, और इधर उसका प्रतिबिंब। समझ आया? तो चूंकि यहाँ से लाइट सच में नहीं आ रही, आता हुआ प्रतीत हो रहा है। आई बात समझ में? तो इसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? समझ आया? अब थोड़ा ध्यान से सीखो कि रियल इमेज कैसे बनता है, ये भी तो सीखना है ना। ध्यान से सुनना। ऐसा हो रहा है, ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं, कि यहाँ पे अभी तो लेंस हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। तावा आप लोग देखे हो, रोटी जो बनता है? हाँ, कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाओ। अरे जिस पे रोटी बनता है, तो उसमें समझा करो, वो तो गोल होता है। सुनो ध्यान से, वो गोल होता है ना, और बीच में गड्ढा होता है।
तो एक तावा को ले लो, ऐसे पकड़ के ऐसे खड़ा कर दो, इधर से ऐसे, ठीक है। देखो मेरा हाथ गोल नहीं है, समझ आया? सबका हाथ ऐसा ही होता है, मेरा कोई स्पेशल नहीं है या तो आपका कोई स्पेशल नहीं है। तो वो जो समझा करो, मैं बस फील दिला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं दे रहा आप लोगों को? हाँ ठीक। तो एक जो रोटी वाला तवा है इधर से खड़ा कर लो, जिसका गड्ढा वाला हिस्सा जिस पे रोटी बनाते हो वो इधर रहना चाहिए, और दूसरा तवा इधर से उठा लो, दो तवा ले लो और दोनों को लाके ऐसे सटा दो, और आप फिर उधर से देखो, फिर आपको देखो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इमेजिन करो, समझ आया? वो होगा ऐसे गोल, अगर इधर से आके देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा गोल, हाँ ना बोलो? नहीं है समझ में? लेकिन एक तवा इधर से उठा लो, एक तवा इधर से उठा लो, दोनों को सटा दो, और उधर से जिधर से आप बैठे उधर से देखो, चाहे मेरी तरफ से देखो, तो ऐसा दिखेगा। ये कुछ समझ आया? आगे पढ़ेंगे इस पे और अच्छे से। बीच में थोड़ा सा तवा लेके समझाया तो हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए बीच में कुछ खाली भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बीच में खाली नहीं होता, वो ग्लास का बना होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, अंदर पूरा कांच ही रहते हैं। लेकिन आप समझो, इसको लेंस कहते हैं और इसको उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टॉर्च जलाता हूँ। क्या जलाता हूँ? बोलना जरा। यहाँ पे मैं एक टॉर्च ले लेता हूँ, ठीक है। और इस टॉर्च की कहानी ये है, इस टॉर्च की कहानी ये है कि यहाँ से, हाँ बहुत अच्छा टॉर्च है ये, इस टॉर्च से ऐसे बहुत सारी प्रकाश किरणें निकल रही हैं ऐसे। तो सब सोच रहे हैं ये टॉर्च है, ऐसा ही टॉर्च होता है। देखो हमारे जमाने में ऐसा ही हुआ करता था। वापस आओ। हाँ, तो अब ये जो लाइट ऐसे जा रही है ना, ध्यान से सुन रहे हो आप लोग, ये जो लाइट ऐसे जा रही है, उत्तल लेंस क्या करता है, इस लाइट को मोड़ देता है ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्यों मोड़ रहा है, ऐसे ही क्यों होगा, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मानो ये उत्तल लेंस है, इसका नाम है। ये लाइट यहाँ से निकल रही है, अब ये लाइट ऐसे जाती है और यहाँ से ये प्रकाश किरण ऐसे जाके मुड़ती है। ये जो हुआ ना, ये जो घटना हुआ, प्रकाश किरण जो ये मुड़ रही है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब इधर हवा है, ये कांच है, प्रवेश कर जा रही है, ये इसको पार कर जा रही है, तो यहाँ हम लोग परावर्तन नहीं बोलते, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मैंने बोला है परावर्तन और अपवर्तन के बाद इमेज बनता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब यहाँ पे मान लो कोई आदमी अगर खड़ा होगा, ध्यान से सोचो, तो यहाँ से जो ये लाइट ऐसे जा रही है उसको ऐसे मिलेगा, यहाँ से ऐसे मिलेगा, अरे हाँ ना बोलो? इसको लगेगा ना कि यहाँ पे कुछ है, आई बात समझ में? इसको लगेगा कि ये जो टॉर्च है वो यहाँ है, आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ से जितनी सारी प्रकाश किरण ऐसे टॉर्च से लाइट कैसे निकलता है, फैलता हुआ निकलता है ऐसे। ये सारी लाइट जब लेंस पे जाएंगी, पड़ेंगी, तो ये ऐसे यहाँ पे आके मिलेंगी, और जब मिलेंगी तो मिलके यहाँ रुक थोड़े ना जाएंगी, बहुत सारी लाइट रेज फिर यहाँ से निकलेंगी। तो जैसा आपको ये दिख रहा है ना, वैसा ही आपको ये दिखेगा। लेकिन इसमें यहाँ ये जो है सो कि इसमें ये जो इमेज बना और ये भी एक इमेज बना, इन दोनों में फर्क है। अब इसको आप वस्तु नहीं कह सकते, अरे वस्तु तो ये था, इसके जैसा फिर से एक और हो गया, ये बात समझ आया? तो अभी इसके जैसा एक यहाँ पे आ गया, और वो किसकी वजह से आया, इसके वजह से आया, तो ये आपका वस्तु हो जाएगा, और ये क्या होगा? लेकिन सवाल ये है कि ये जो प्रतिबिंब है, ध्यान से सोचो, ये जो प्रतिबिंब है, यहां से जो लाइट रे जैसे जा रहा है, ये सच में जा रहा है या झूठा है? ये झूठा है। मैंने बताया था कि जब सच्चा प्रकाश किरण होगा तो उसको ऐसे दिखाएंगे, और जब झूठा होगा तो उसको ये डॉट डॉट से दिखाया मैंने। फिर आप गलती क्यों कर रहे हो? ऐसे भी समझो, समझ आया? तो यहाँ पे जो है सो कि ये जो लाइटें ऐसे जा रही हैं और ये आपस में मिलेंगी, तो ये भी एक प्रतिबिंब बना है, लेकिन ये आपका कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है, ये आपका रियल इमेज है, आ रही। ये वर्चुअल इमेज नहीं है, कौन सा है ये? रियल इमेज है। समझ आया? तो मैं चाहूंगा कि आप पहले ये प्रतिबिंब बना दोनों इमेज बना लीजिए आप थोड़ा सा जल्दी से।